फॉर यू ऑल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के हमारे मज़मून इस्लामियात क्लास नाम उन्वान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत टॉपिक डिस्कस करेंगे। बुक पेज 59 पर आपका सबक है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों जरूरी है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस कायनात को तख्लीक किया। इंसान का मकसद क्या है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ने इंसान की सहूलियात के लिए अनगिनत नेमतें उसे अता की ताकि इंसान उससे फैज़याब हो, उससे फायदा उठाए और अपने रब का शुक्र अदा करे। सूरत अर-रहमान में इस तरह फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि तुम अल्लाह ताला की तरफ से अनगिनत जो नेमतें पाओगे तो किस किस पर तुम अपने रब का शुक्र अदा करोगे। इंसान अपने वजूद और कायनात के अनगिनत जब मज़ाहिर पर गौर करता है, अनगिनत यानी बेशुमार मज़ाहिर है हमारे सामने जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसे दरियाफ्त करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती कि कोई कुदरत रखने, परवरिश करने और हिकमत और दनाई वाली ज़ात जरूर मौजूद है। जब हम बहुत ही प्यारी चीज़ देखते हैं, वैसे तो हम ये मानते हैं कि तख्लीक़े कायनात किस लिए, क्यों और किस वजह से है, लेकिन जब हम एक दफा कोई प्यारी सी चीज देख लेते हैं हमारे दिल में मोहब्बत इलाही जन्म लेती। क्या कहते हैं हम उसको? देखो अल्लाह ताला ने इसको कितना प्यारा, किस कदर खूबसूरत बनाया है। तो वाकई ही वो जात तारीफ के काबिल है। हिकमत और दनाई वाली जात जरूर मौजूद है जो इन तमाम पर हुक्मरान है और इन्हें कुव्वत अता कर रही है, इन्हें ताकत अता कर रही है और बढ़ने की सलाहियत भी बख्श रही है। और ये कि वो कदीर है, हर चीज पर कादिर है, खालिक है, पैदा करने वाला है, रब है, हकीम भी है और इस कदर वसी कायनात को अपनी हिकमत से चला रहा है, अपनी हिकमत और दनाई से चला रहा है कि इंसान की सोच भी दंग रह जाती है। कैसे? कभी ये हुआ कि भूलकर सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तलू हुआ? नहीं, एक मुसलसल जो वर्किंग है, मशरिक से तलू हो रहा है, मगरिब में गुरूब हो रहा है, दिन के बाद रात आ रहे हैं, अपने मुकर्ररा वक्त पर वो अपने मुकर्ररा वक्त पर आ जा रहे हैं, तो कभी उनकी तरतीब में रद्दोबदल नहीं हुआ। हाँ, रद्दोबदल कर सकता है तो वो ही जात अल्लाह ताला की जो हिकमत वाला है। इंसान सोचता है कि एक कुर्सी है, एक मेज है, एक मिट्टी का इवन प्याला भी है जो अपने बनाने वाले के बगैर तैयार नहीं होती। उसकी तख्लीक करने वाला, उसको बनाने वाला जाहिर कोई है जो उसको बनाने वाला है। तो ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, सूरज, ये इंसान और इसके वजूद में बेशुमार कुव्वतें भी तो किसी खालिक की कुदरत, रहमत और हिकमत से पैदा हुई हैं। ये कुदरत और हिकमत इसके वजूद के लिए दलील भी है और इसको तस्लीम करने से हयात इंसानी और वजूद कायनात का दुरुस्त इदराक भी होता है। ये अल्लाह ताला की जात है जिसकी तख्लीक के जलवे हर जगह नुमायां हैं। इंसान की अजमत किस में है? इंसान की अजमत इसमें है कि वो अपने खालिक को तस्लीम करे, यानी अल्लाह ताला की जात वहदहू ला शरीक है, इसकी मोहब्बत में सरशार रहे, हर वक्त उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता रहे और इसके अहकाम पर अमल करे। कुरान मजीद ने इसी जानिब इशारा करते हुए इरशाद फरमाया है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुमको तख्लीक किया। और तख्लीक इंसान का मकसद ही एक अल्लाह ताला की इबादत करना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है अपने रब। अब इबादत और बंदगी का तकाजा क्या है? इबादत और बंदगी का मकसद क्या है कि अगर पैदा अल्लाह ताला ने किया है तो हमें हुक्म भी उसी अल्लाह ताला का मानना है। आंख उसने दी है तो हमें अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक देखना है, अच्छाई की तरफ देखना है, बुरे कामों से बचना है। कान अगर अल्लाह
کہ ہمیں اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالنی ہے، سوچنے کی قوت اس پروردگار نے دی ہے، تو ہر لمحہ اس ذات کے بارے میں، اس قدرت کے بارے میں اور اس کے احکام پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم اچھا سوچ رہے ہیں تو ہمارا ضمیر بھی ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، ہمیں محبت الہی میں سرشار رہنا ہے، کہ کسی کا ایک معمولی سا حسن سلوک اگر ہمارے پاس ساری زندگی کے لیے احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں زندگی بخش رہا ہے، اس کے لیے ساری عمر جو ہماری ہے، اس کے لیے محبت کے جذبے کیوں پروان نہ چڑھے، ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کیوں نہ کریں کہ وہ تو خالق ہمیں کائنات میں انگنت نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں یا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، یعنی اگر کسی کام میں لگن نہ ہو، چاہت نہ ہو، محبت نہ ہو، وہ کام اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کہ ہمارے ایمان میں اگر محبت اور لگن نہ ہو تو ہماری عبادت بھی بیکار ہوگی۔ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے، بلا مقصد ہوتا ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں اپنے کام کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے فلاں کام کرنا ہے، یا ہم کوئی بھی سوچ ہمارے مائنڈ چل رہی ہے ہم نے وہ کیا، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی نماز کی طرف توجہ دیں، تاکہ جس مقصد کو ہم پورا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری یہ ادا پسند آئے اور ہمارا پوری رجحان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہو، کہ ہم کسی غلطی سے بھی بچ جائیں۔ کہا جاتا ہے محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، یعنی جس ذات سے محبت ہوتی ہے ہم اس کی فرما برداری کرنے کے بھی عادی بن جاتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے احکام کو دل سے تسلیم کریں، مانیں اور پوری دلجوئی سے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ اب انسان کی مکمل رہنمائی کے لیے، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا کہ اس نے اپنے نیک بندے بھیجے اور ان بندوں کے ذریعے انسان تک اپنا پیغام پہنچایا۔ انبیاء کرام 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، وہ انسان کی کامل رہنمائی کے لیے آئے اور ان پاک لوگوں پر اپنے احکام، اپنے جو حکم تھے وہ کتابوں صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں۔ پہلے کا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور جو آخری پیغمبر اس سلسلہ کی کڑی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ یہ نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بلکہ تا قیامت ہر انسان کی کامل رہنمائی کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے مکمل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ دائمی ہدایت کی کتاب ہے، ہمیشہ ہدایت دینے والی کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے۔ انسان کی فلاح کے لیے ایک آخری نسخہ ہدایت ہے جس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کر رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں یا نہ کریں، نہیں، ایسا سوال نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات
जो हुक्म दे दिया है कि मेरी इत्बा करो और मेरे रसूल की पैरवी करो, तो ये जब अल्लाह का हुक्म है तो हमें अल्लाह और रसूल से सबसे पहले बढ़कर मोहब्बत करनी है। कुरान मजीद में इसकी बहुत सी दिलाइल है, इसमें मोहब्बत का जिक्र भी है। इरशाद है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सूरतुल अहज़ाब की आयत में क्या फरमाया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए अपनी जानों से ज्यादा महबूब हैं। कैसे? नाउज़ुबिल्लाह, हम कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात सुन लेते हैं तो हम लोगों में जज्बा ईमानी इस कदर होना चाहिए कि हम उस गलत बात को तस्लीम नहीं करते हैं, तैश में आते हैं और ईमान के उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं कि इसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये बात की है। तो नाउज़ुबिल्लाह, हमें ऐसी बात नहीं करनी जिसके बारे में हमें इल्म ना हो। और दूसरी बात कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मोहब्बत करनी है। मोमिनों को जान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दी जाए तो उनमें से वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को चुनेंगे, अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो देंगे। मोमिनों को जान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत में से इंतखाब करना पड़े तो उनको जान देकर भी मोहब्बत का रिश्ता क्या है, बरकरार रखेंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेशुमार मिसालें हमारे पास हैं, जिनको दहते कोयलों पर लिटाया गया, सूली पर चढ़ाया गया, किस लिए कि वो इस्लाम से पीछे हट जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को छोड़ दें। लेकिन उन्होंने अपनी जान तो पेश कर दी मगर इस्लाम से पीछे ना हटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को तस्लीम ना करने से पीछे ना हटे। ला युक़द्दिमू, फिर इरशाद क्या फरमाया गया, ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा, अल हिजरात की आयत। अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो और अल्लाह ताला से डरते रहो। अब मोहब्बत का तकाजा क्या है कि लिमिट में रहना है, इस तरह कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बात भी नहीं करनी है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की शान के खिलाफ हो, यानी हमें गुस्ताखी भी नहीं करनी है, अपनी लिमिट में रहना है। गुफ्तगू में सलीका, यानी हमें बातचीत करने का जो तरीका है, अमल में मुताबिकत और रवैयों में अताअत पैदा होगी तो तकवा का हक अदा होगा। हम अपनी गुफ्तगू को ठीक करते हैं, अमल में मुताबिकत पैदा करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं और अपने रवैयों पर भी कंट्रोल रखते हैं तो क्या है, हम परहेजगार रहते हैं, तकवा का हक अदा करते हैं। यानी तकवा का हक कैसे अदा होगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर हमारे पास, जैसे गुफ्तगू में सलीका, अमल में मुताबिकत और रवैयों में अताअत पैदा होगी तो तकवा का हक अदा होगा। इसलिए जरूरी है कि अल्लाह ताला के अहकाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जानने की कोशिश की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता आकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन, तुम में से कोई ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता, यानी वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसे अपने अबाओ, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। क्या फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से कोई ईमान वाला उस वक्त तक नहीं बन सकता कि उसे अपने वालिदैन, अपने औलाद, अपने अबाओ अजदाद में से मैं सबसे ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। फिर फरमाया है, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता यकूनु हवाहु ताबिअन लिमा जितु बिही, तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात इन अहकाम के ताबे ना हो जाएं जो मैं लाया हूँ। यानी कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता कि वो अपनी ख्वाहिशात को उन अहकाम की फर्मा बरदारी में ना लगा दे तो जो मैं लाया हूँ, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उनको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उन पर अमल करना है। इससे मालूम हुआ कि मोहब्बत का तकाजा है कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में कोई और शरीक ना हो, यानी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जात में किसी और को शरीक ना किया जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम रिश्तों से बढ़कर हो, यानी हम कहते हैं हमारी औलाद हमें बहुत अजीज है, वालिदैन बहुत अजीज हैं, उससे पहले हमारी माइंड में ये बात जरूर होनी चाहिए कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमें अजीज हैं, हमें उनकी अताअत करनी है, हमें उनका फर्मा बरदार रहना है। उसके बाद बाकी रिश्ते स्टेप वाइज आते हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत वालिदैन से, औलाद से। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम रिश्तों और तमाम ताल्लुकात से बढ़कर हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नतीजा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को तमाम जाती पसंद नापसंद पर तरजीह हासिल हो। इसी के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत है, जिसको कुरान ने वाज़िह अल्फाज में बयान फरमाया है। क्या फरमाया गया? अतीउल्लाह, अताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूला, और अताअत करो रसूल की, वला तुब्तिलू अहमालकुम, और अपने अमाल जाया ना करो। यानी अताअत के बगैर अमाल जाया हो जाते हैं। हम जैसे कहते हैं कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अल्लाह ताला से मोहब्बत है, और हम इबादत नहीं करते हैं, तो वो हमारी मोहब्बत कहाँ गई? हमें अताअत करनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करना है, नेकी और बदी में फर्क रखना है, अताअत करनी है, तो हमारी मोहब्बत का तकाजा पूरा होता है। अल्फाज से हमारी मोहब्बत पूरी नहीं होती। अताअत किस तरह करनी है? अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा तो किया जा सकता है, हम कहते हैं हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है, मगर इसका हमें सबूत कैसे देना है? ये सवाल हर इंसान के ज़हन में पैदा होता है। अल्लाह ताला का कर्म है कि इसने खुद हमें इसका रास्ता भी बता दिया। क्या इरशाद फरमाया? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। कह दीजिए कि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्बा करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन लोगों से कह दें कि अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी जरूरी है, और अल्लाह ताला इसके नतीजे में क्या होगा? अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मोहब्बत इलाही, अल्लाह ताला से मोहब्बत ही दरअसल उसवा रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का नाम है, अताअत का नाम है। अताअत में मुकम्मल खुद सुपुर्दगी दरकार होती है। ज़ाहिरी अमल के पीछे कल्बी चाहत और कल्बी मैलान भी जरूरी है। बज़ाहिरी अमल हम लोगों को भी दिखाते हैं कि हम ये अच्छा नेक काम कर रहे हैं, नहीं, हमें नेकी करनी है तो उसको दरिया में डालने। कैसे? हम नेक काम कर रहे हैं, हमारे दिल में ये बात होनी चाहिए कि ये हमारी नेकी बस अल्लाह को पता हो और किसी बंदे को ये ज़ाहिरी अमल ना हो। नेकी, और उस नेकी में क्या होना चाहिए? हमारी दिली मैलान, यानी हमारा दिली रुझान भी होना है, मोहब्बत भी शामिल होनी है, वगरना ये अमल मुनाफकत बन जाता है। हम किसी को उसमें शरीक करते हैं तो वो अमल क्या है? मुनाफकत बन जाएगा। इसलिए इस पर मुतम्बा फरमाते हुए इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सूरतुल निसा की आयत कि तुम्हारे रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक ईमान वाले नहीं, यानी ये लोग क्या है? उस वक्त तक ईमान वाले नहीं जब तक कि अपने तनाज़ात में, अपने झगड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मान लें, और फिर ये कि जो फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें इस पर तंग दिल ना हो, बल्कि पूरे तौर पर इसे तस्लीम करें। मक्का में, मदीना में जब लोगों में झगड़ा हो जाता था तो वो इंसाफ के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला, तमाम बात सुनने के बाद हक पर फैसला करते। तो जिस कबीले के बारे में वो फैसला जाता तो वो उस पर तंगदिल होते, यानी आपस में सरगोशियां करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह इस कबीले से मिले हुए थे, इसलिए हमारे खिलाफ फैसला सुनाया। उस पर सूरतुल निसा की ये आयत नाजिल हुई कि तुम्हारे रब की कसम, ये लोग इस वक्त तक ईमान वाले नहीं, यानी ये इस वक्त तक मोमिन नहीं है जब तक अपने लड़ाई झगड़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तस्लीम न करने, और फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में फैसला करते हैं इसे पूरे तौर पर तस्लीम भी करें, बल्कि उसे माने भी। अताअत व इत्बा की अमली शक्ल से ईमान के तकाजे पूरे होते हैं और तस्लीम व रजा की बरकत भी हासिल होती हैं।
हमें वक्ती तौर पर एक अमल अच्छा नहीं लग रहा, उसका नतीजा हमें सही नहीं लग रहा, हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ और कर लें कि हमें उसका नतीजा अच्छा लगे। या एक छोटी सी और मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमें कोई मुश्किलात आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, हमें हक पर होते हुए, इंसाफ पर होते हुए नेकी के रास्ते को चुनना है। बज़ाहिर हमें उसमें नुकसान भी क्यों होना हो रहा हो, वक्त गुजरने के साथ वो हमारी समझ में आता है कि हाँ, उस वक्त हमने ये काम ठीक किया, ये फैसला ठीक लिया, इसलिए आज हम अच्छे रास्ते पर हैं, ना कि हमें इसके बारे में नुकसान ज्यादा हुआ। वक्ती तौर पे हमें नुकसान फील हो रहा होता है, लेकिन हमें फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें अताअत रसूल और अल्लाह ताला के अहकामात को भी पेश नजर रखना होता है। बजाय हमें जितना भी उसमें नुकसान क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त आता है कि हमें उसके फायदे नजर आ रहे होते हैं। खत्म नबूवत पर बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए अब्दी सहीफा हिदायत लेकर तशरीफ लाए। कुरान मजीद तमाम इंसानियत के लिए अब्दी सहीफा हिदायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से हिदायत का सिलसिला अपने इत्माम को भी पहुंचा और इख्तिताम को भी, के इरशाद हुआ, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लामा दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर दिया। खुतबा हिज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया कि मैंने तुम पर अपनी जो नेमतें थी वो तमाम कर दी, यानी अल्लाह ताला का जो एहकाम था वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को भी पसंद किया। दीन मुकम्मल, नेमत मुकम्मल और इस्लाम पर रज़ाए इलाही का वाज़िया इजहार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने का ऐलान है कि अब किसी और नबी की जरूरत नहीं रही, और इसलिए कि अहकाम इलाही मुकम्मल हो गए। अल्लाह ताला के जो इरशादात हैं, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो मुकम्मल हो गए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि दीन मुकम्मल, नेमत मुकम्मल। अब उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताअबद यानी हमेशा के लिए मिशले राह बनाना है, हमने हिदायत का रास्ता चुनना है और पैगाम इलाही को अपना दस्तूर हयात समझना है, अपनी जिंदगी का मकसद समझना है। ये इंसानियत के लिए शर्फ भी है कि अब इसे दामी हिदायत का अहल गिरदाना गया, यानी इसे हिदायत के काबिल समझा गया और इसको उस हकीकी मरकज से, हकीकी पॉइंट से आशना कराया गया, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अंबिया किराम अलैहिस्सलाम सिर्फ इलाकों, कबीलों या खास कौमों की तरफ मबूस थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद जात थी, वो जात थी कि जो बैनुल-अक़वामियत के लिए और तमाम इंसानों के लिए हिदायत का जरिया बने। क्या हुआ कि मबूस हुए थे, इसलिए मुख्तलिफ मुआशरे तश्कील पाते गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम से बैनुल-अक़वामियत का तसव्वुर उभरा। एक मरकज, एक उसवा और एक सहीफा हिदायत ने नस्ल इंसानी को वहदियत आशना कर दिया, यानी अल्लाह ताला से वाकिफकार करवाया। कुरान मजीद में इरशाद है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह ताला का रसूल बनकर आया हूँ। और ये भी कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटे थे। 4 बेटे अगर अल्लाह ताला हयात रखते तो वो भी पैगंबर बनते, इसलिए अल्लाह ताला ने वो बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में ही अपने पास बुला लिए या ले लिए, क्योंकि वो अगर बड़े होते तो वो भी नबी होते, लेकिन इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल थे, आखिरी पैगंबर थे, आखिरी नबी थे, तो उस पर ये आयत नाजिल हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला के रसूल और अंबिया के खातिम हैं, यानी आखिरी नबी हैं।
अब इंसान को हिदायत एक ही दर से मिलेगी। अब परेशान नजरी खत्म हुई, अब तलाश का सिलसिला तमाम हुआ। सबको अल्लाह ताला पर ईमान लाना है और इस ईमान को मोहब्बत का जौहर अता करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अतात और इत्बा से अहकाम इलाही का पाबंद बनना है। इसी में दुनिया की भी भलाई है और इसी में आखिरत की भी निजात है। जी, हमारा टॉपिक था अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अतात। घर के काम में आप अल्लाह ताला की मोहब्बत के ये तीनों सवालात याद करेंगे। क्या इसमें हमने पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, इस कायनात की तख्लीक का मकसद क्या है, कि अगर अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक किया है तो वो इंसान की भलाई के लिए, ताकि अनगिनत जो नेमतें हैं इंसान उससे फैज याब हो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सके। इबादत और बंदगी का तकाजा क्या है, मकसद क्या है, कि अल्लाह ताला ने तख्लीक तो कर ली है, उसको उसका मकसद कैसे पूरा करना है, कि अगर अल्लाह ताला ने आंख दी है तो हमें नेकी की तरफ देखना है, कान अता किए हैं तो हमें अच्छी बातें सुनने की तरफ आदत डालनी है। मोहब्बत इलाही क्यों जरूरी है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम में से ईमान वाले वही हैं जो अल्लाह ताला की से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ताला से मोहब्बत किस तरह की जाए कि उसमें पूरी हमारी दिलजोई हो, हमारा कल्बी मैलान हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा दरअसल वो अल्लाह ताला से ही मोहब्बत है। आयत में हमने यहाँ पढ़ा, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्बा करो, मेरी अतात करो, अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह ताला बख्शने वाला गफूर रहीम है। अतात रसूल क्यों जरूरी है? कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों पर तंग दिल नहीं होना, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर तंग दिल नहीं होना, कि दरअसल वो अल्लाह ताला के अहकामात हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इरशाद फरमा रहे हैं, जो हुक्म दे रहे हैं वो दरअसल अल्लाह ताला का हुक्म है। तो इसलिए हमें अगर अतात रसूल जरूरी है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी अल्लाह ताला की अतात हो जाएगी। उसके बाद खत्म नबूवत, कि हमें इस बात पर भी ईमान लाना है, यकीन रखना है कि अब दुनिया में कोई नबी मबूस नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल और अंबिया के खातिम हैं। उखरवी निजात, हमारी उखरवी निजात किस में है, कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की पैरवी करनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को तस्लीम करना है, मानना है, अतात करनी है। तो हमारी दुनिया में तो कामयाबी है ही, आखिरत में भी उसमें कामयाबी शामिल है। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।